दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि 3 वो कौन से तरीके हैं जिनसे आप यूएसडीटी को बाई और सेल कर सकते हैं। आप सभी को पता होगा क्रिप्टो से रिलेटेड आप कुछ भी कर रहे हो, चाहे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, फॉरेक्स में ट्रेड कर सकते हैं, या कोई इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म हो गया, चाहे आपका कलर ट्रेडिंग हो गया, जहाँ पर भी यूएसडीटी की ज़रूरत पड़ती है तो आपके लिए समस्या ये हो जाती है कि ये काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग है एक तरह से देखा जाए, क्योंकि इसमें आपका बैंक अकाउंट फ्रीज होने का डर होता है, काफ़ी सारे स्कैम का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो चैलेंजिंग तो है कि यूएसडीटी आप कैसे बाई और सेल कर सकते हैं इस टाइम। मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा कि आप टेलीग्राम पे किसी भी अननोन पे भरोसा आप नहीं कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी ग्रुप में आपसे मिला हो, चाहे आपको डीएम किया हो। आप उससे यूएसडीटी अगर लेने जाएंगे या खरीदने बेचने जाएंगे तो आपके साथ वहाँ पे स्कैम हो सकता है। इंस्टाग्राम पे मैं बहुत सारे ऐड वगैरह देखता हूँ कि आप चीप रेट में 86 रुपये 85 रुपये में आपको यूएसडीटी देने का ऑफर करते हैं, तो वहाँ पर आप कतई ना जाएँ, अदरवाइज फिर आपका पैसा वहाँ पर लॉस हो जाएगा। इन 2 तरीक़ों से आपको बचना है। तो जो पहला मैं आपको बताने जा रहा हूँ, पहला क्या, ये पहले से भी यहाँ पे चल रहा है, बाइनांस का लोग यहाँ पे यूज करते हैं यूएसडीटी को बाई करने के लिए। अभी अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक पे का ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो समस्या यहाँ पे क्या रहती है, सबसे ज़्यादा अकाउंट जो फ्रीज होते हैं यहीं से होते हैं। कैसे आपको बचना है, यहाँ सेंड कैश के ऑप्शन पे अगर आप जाते हैं तो आप यहाँ आपको दिखेगा कि 1000 रुपये आप लगाना चाहते हैं, यूएसडीटी आपको कितना मिलेगा, 11.9 यूएसडीटी मिलेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसमें भी P2P लिखा हुआ है, यूपीएस, आईएमपीएस, बैंक ट्रांसफ़र, सब में आप देखेंगे तो P2P लिखा हुआ है। तो लोगों के दिमाग में ये होगा कि यार सेंड कैश हम यहाँ पे कर रहे हैं, हम आईएनआर भेजेंगे और हमें P2 मतलब यूएसडीटी रिसीव हो जाएगा हमारे अकाउंट में, लेकिन वो P2P के थ्रू ही रिसीव होगा। तो ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि P2P काफ़ी ज़्यादा रिस्की होता है। अगर आप यहाँ वॉलेट के ऑप्शन पे जाएंगे, आप यहाँ पे बाई पे क्लिक करके देख लीजिए, यहाँ पे आप P2P ट्रेडिंग, अभी मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। फिलहाल यहाँ पे एक और ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है, कौन सा, बाई के ऑप्शन पे जाके बाई विथ आईएनआर। तो यहाँ पे आपको डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के थ्रू यहाँ पे यूएसडीटी को बाई करने का ऑप्शन मिलता है ना। ये आप ये कर सकते हैं, लाइटनिंग यूपीआई, इस पर आप क्लिक करेंगे तो अगर आप देखेंगे तो विलो वीज़ा मास्टर कार्ड ये सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पे आप कंफर्म कर सकते हैं अपना मास्टर कार्ड वगैरह जो है कि यहाँ पे आप डाल दीजिएगा। 2000 मैं यहाँ पे कर देता हूँ प्रीव्यू ऑर्डर। तो एक बार ये चेक कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने लास्ट 3-4 बार ट्राई किया तो होता क्या है ना कि पेमेंट डिक्लाइन आपके बैंक द्वारा कर दिया जाता है। यहाँ पे आप कार्ड के थ्रू बाई नहीं कर पाते हैं। देखिए यहाँ पे आ ही गया, ट्रेडिंग विल रिज्यूम सून, इसको हटा दीजिए। तो यहाँ से भी आप नहीं कर पाएंगे। अब तरीका क्या बचता है, लास्ट में तरीका बचता है आपका यहाँ पे P2P का, जो कि आपको फ्रंट के ऑप्शन पे यहाँ पे भी दिख जाएगा P2P, इस पे आप जा सकते हैं। अब देखिए P2P अगर आपको करना है, P2P के थ्रू देखिए होता है कि अकाउंट जो आपका फ्रीज होता है वो जब आप सेल करने जाते हैं ना क्रिप्टो को, यानी यूएसडीटी को जब सेल करेंगे आप तो सेल कर देंगे किसी पर्सन को, वो पर्सन जब आपके अकाउंट में पैसा भेजता है ना, तब वहाँ पर रिस्क रहता है कि आपका अकाउंट फ्रीज हो सकता है। यहाँ पर बाई करने में कोई रिस्क नहीं है, आपका अकाउंट बाई करने में फ्रीज नहीं होगा। आप यहाँ पर बाई पे जा सकते हैं और यहाँ पर आप देखिए कि रिव्यू उनके जो यहाँ पे सेलर्स बैठे हैं, क्योंकि आप यहाँ पे बाई के ऑप्शन पे गए हैं तो ऑनलाइन है, पहले आप चेक कर लीजिएगा। उसके बाद इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे कुछ रिव्यू पड़े होंगे, सो स्लो ट्रांजैक्शन बट ट्रस्टेड है। उसके बाद व्यू मोर पे क्लिक करके जितने भी रिव्यू हैं, फीडबैक, आप उन सबको पढ़ लीजिए एक बार। अगर आपको लग रहा है कि हाँ इसके रिव्यू काफ़ी अच्छे हैं तो उस पर्सन के साथ आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं, यानी यूएसडीटी को बाई कर सकते हैं। और रेट का थोड़ा सा देख लीजिएगा जो ट्रस्टेबल हो, और यहाँ पे जो सक्सेस रेट हो 95, 98, जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही ज़्यादा अच्छा है। आप यहाँ पे बाई पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो एक ग्रीन डॉट दिख रहा है, यानी ये ऑनलाइन है। उस बंदे से अगर आप ट्रेड करेंगे तो आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो आप यहाँ पे बाई पे क्लिक कर सकते हैं और अपना डिपॉजिट मेथड जो होगा, यूपीआई होगा चाहे बैंक ट्रांसफ़र हो गया, वो आपको अपना पहले यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, है ना। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो ये सिर्फ और सिर्फ डिजिटल ई रूपी यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहे हैं। आप यहाँ पे फ़िल्टर लगा लीजिए, गूगल पे हो गया, लाइटिंग यूपीआई हो गया, बैंक ट्रांसफ़र, या बैंक ट्रांसफ़र रहने दीजिए। आप ये फ़िल्टर अगर आप लगा लेंगे तो आपके पास जितने भी आएंगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि यूपीआई के थ्रू आप यहाँ पे बाई कर सकते हैं। यूपीआई में थोड़ा सा आपको रेट ज़्यादा दिख रहा है ना, तो आप यहाँ पे बाई पे क्लिक कर दीजिए। रिव्यू वगैरह देखने के बाद अपना अमाउंट आप यहाँ पे डालिए। उसके बाद गूगल पे के थ्रू आप यहाँ पे ऑर्डर प्लेस कर देंगे। इनका जो है कि यूपीआई आईडी आ जाएगा, पेमेंट करके आप इनको मैसेज कर सकते हैं। तो जैसे इनके पास अकाउंट पहुँच जाएगा तो ये वहाँ से यूएसडीटी रिलीज कर देंगे, तो आपके बाइनांस के अकाउंट में यूएसडीटी आ जाएगा। इतना तो आप कर लेंगे, है ना। ये तो तरीका हो गया बाई करने का। अब अगर आप यहाँ से सेल करते हैं, अच्छा जब भी आप बाई करने जाइए, मान लीजिए आपको $100 बाई करना है, तो आप ट्राई ये करिए ना कि 3 बार में या मिनिमम 2 बार में आप बाई करिए।
30-30 डॉलर करके, $50 करके 2 बार आप ऐसा बाई कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि थोड़ी सी आपकी यहाँ पे सेफ्टी ये रहेगी कि मान लीजिए वो कभी कभी USDT रिलीज नहीं करता है तो आपका पूरा पैसा एक साथ नहीं फंसेगा, है ना। इसका आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, एक ही साथ पूरा नहीं बाई करना है। अब आपको यहाँ USDT अगर सेल करना है तो कैसे करेंगे, यहीं पे जाके आप सेल कर सकते हैं, लेकिन ये रिस्की होता है, अकाउंट फ्रीज होने का काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे चांसेस होता है। तो इससे बचने का जो तरीका होता है वो ये है, यहाँ पे देखेंगे तो कुछ लोग ऑफर देंगे कि थोड़ा हाई रेट में, देखिए अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 90 रुपये में ले रहा है, तो ये जो ज़्यादा रेट में अगर आपका USDT ले रहा है ना तो वहाँ पे थोड़ा सा रिस्क हो सकता है, क्योंकि आपको लालच में वहाँ पे फंसाया जा सकता है। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा, रिव्यू वगैरह पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे आप देखेंगे पेमेंट क्या क्या है, पेटीएम, UPI, गूगल पे, इन सब के थ्रू आप यहाँ पे जाके सेल कर सकते हैं। मतलब आपको वो अपना UPI ID, गूगल पे नंबर वो सब देना पड़ेगा। यहाँ पे पहले से ही पेमेंट मेथड आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे प्रोफाइल के ऑप्शन पे जाके पेमेंट मेथड दिख जाएगा, इसमें अपना ऐड कर लीजिएगा, UPI, गूगल पे, QR कोड वगैरह सब कुछ यहाँ आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे सेल के ऑप्शन पे जाके अब देखिए, मान लीजिए आपके पास $100 सेल करना है तो एक साथ पूरा सेल मत करिए। मतलब जब भी आपको जितने पैसे की ज़रूरत हो, क्योंकि हो सकता है कि आप यहाँ पे सेल करें और वो क्या करे, पेमेंट आपके अकाउंट में भेज दे, फिर आपके नाम पे कहीं से भी कोई कंप्लेन दर्ज हो या साइबर में, तो आपके अगेंस्ट केस भी हो सकता है, आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। तो आप एक काम कर सकते हैं, मान लीजिए कि आपने कोई शॉपिंग किया या फिर कहीं पे भी पैसे की ज़रूरत है, किसी को भेजना है, तो उतना ही अमाउंट आप यहाँ पे सेल करिए, है ना। उतना अमाउंट सेल करके आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा और उस पैसे को तुरंत ट्रांसफ़र मार दीजिए जहाँ आपको देना है। कहीं से आपने शॉपिंग करी, वहाँ पे आप दे दीजिए, किसी का लेन देन कुछ भी आप उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिए, या तो फिर आप उस अकाउंट में जितना भी पैसा है कैश विड्रॉ कर लीजिए ATM के थ्रू उस अकाउंट में। अब वो नया अकाउंट आप यूज करिए, अपना पर्सनल जो पुराना अकाउंट है उसमें आप यहाँ से सेल मत करिए, कभी भी अकाउंट आपका फ्रीज हो जाएगा। ट्राई ये करिएगा कि 2 दिन के अंदर उस पैसे को मूव कर दीजिए, जहाँ भेजना हो भेज दीजिए, है ना। होगा क्या कि अगर चेन वाइज फ्रीज होगा तो जहां आपने भेजा उसका अकाउंट फ्रीज होगा, क्योंकि पैसा वहां मिलेगा, आपके अकाउंट में पैसा मिलेगा नहीं। तो हो सकता है कि आपका अकाउंट ना फ्रीज हो, फ्रीज भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपने पैसे वहां से पहले से निकाल लिए हैं। इस तरह से आपको चीज़ें करनी है, नया अकाउंट यूज करना है, पैसा उसमें रखना नहीं है, जितना ज़रूरत हो उतना ही आप यहाँ पर सेल करिए, समझ गए, ये आपको काम करना है। अब ये तो हो गया थोड़ा सा रिस्की वाली बात। अब दूसरा तरीका क्या देख सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि जैसे कि इंडियन एक्सचेंजेस जो हैं वो आपको ऑप्शन ये देते हैं कि आप INR में विड्रॉ ले सकते हैं अपने अकाउंट में। अगर मान के चलते हैं जैसे हमारे पास जितना भी USDT है, यहाँ पे आपको यहाँ से विड्रॉ करना होगा। विड्रॉ पे क्लिक करके कहाँ पे, जैसे ये USDT मैंने यहाँ पे कर दिया, सेंड विया क्रिप्टो नेटवर्क, है ना। अब इसके लिए आप जो है ना CoinDCX यूज कर सकते हैं। CoinDCX में क्या है कि आप यहाँ पर होम के ऑप्शन पर आते हैं, यहाँ आइकन के ऑप्शन पर जाके यहाँ पर प्रो मोड पर आपको क्लिक कर देना है, ताकि यहाँ पे जो है ना कि फ़ंड के ऑप्शन पे जाएंगे आप ना, तो यहाँ पे डिपॉजिट का ऑप्शन दिख जाएगा, या फिर आप USDT आपको दिखेगा, इस पर 3 डॉट पे जाएंगे, यहाँ डिपॉजिट का ऑप्शन दिख जाएगा, और यहाँ पे नेटवर्क आप देखिए BIP20 का है, BIP20 यूज करेगा, इसमें आपका फ़ी नहीं लगता है ट्रांजेक्शन का, है ना, गैस फी जो होता है। आप सबमिट कर दीजिए, ये जो है आप इसको कॉपी कर लीजिए, आपका एड्रेस कॉपी हो गया, तो आप यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हैं, आपके CoinDCX में आ जाएगा। फिर उस USDT को आप यहाँ पे देखिए सेल के ऑप्शन पे आपको जाना होगा, USDT के सेल के ऑप्शन पे जाके, और यहाँ पे जाके इसको स्वाइप कर देंगे, सेल हो जाएगा। तो वो USDT आपका जो है ना INR में आ जाएगा। पहले मैं बाइनांस से आपको विड्रॉ करने का तरीका बता देता हूँ। मान लीजिए आपके पास बाइनांस नहीं है, कोई और दूसरा क्रिप्टो एक्सचेंज है या कोई दूसरा प्लेटफॉर्म है, तो आप वहाँ से अपने CoinDCX पे मंगा सकते हैं। आपने USDT का एड्रेस जो है BIP20 का कॉपी किया है, अब उसको आपको यहाँ से पेस्ट करना होगा। इसी तरह से प्रोसेस यही रहता है कि आप किसी भी अदर एक्सचेंज से विड्रॉ कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे नेटवर्क BIP20 ही चूज करना है, जो वहाँ पे था वही सेम, अदरवाइज लॉस हो जाएगा फंड आपका। आप यहाँ पे मैक्स कर दीजिए और आपको यहाँ पे विड्रॉ कर देना है, कन्फर्म आप कर दीजिए। तो विड्रॉ जो है कि प्रोसेसिंग में चला गया है, 2 से 3 मिनट का टाइम लगेगा और आपका जो USDT है CoinDCX में पहुँच जाएगा। अब देखिए CoinDCX में USDT के ऑप्शन पर जाएंगे तो यहाँ पे डिटेल रिक्वायर्ड पूछ रहा है, यानी कुछ वेरिफिकेशन आपसे यहाँ पे मांगेगा। इस पर आपको क्लिक करना है, सबमिट डिपॉजिट डिटेल्स, इस पर आपको जाना है। इज दिस डिपॉजिट फ्रॉम योर वॉलेट ऑन बाय यू, यस। आगे ट्रांसफरिंग फ्रॉम माई ऑन वॉलेट टू CoinDCX, क्लिक करना है, सेलेक्ट कर देना है, कन्फर्म सबमिट डिटेल, इतना आपको कर देना है। बस आपका जो डिपॉजिट है यहाँ पे आ जाएगा तुरंत। यहाँ पे देखेंगे तो USDT जो है आपका यहाँ पे 18.17 दिखने लगेगा। अब इसको आपको यहाँ पे करना होगा सेल, क्योंकि सेल करेंगे तो आपका INR में आ जाएगा। कितने USDT INR 85 की रेट में सेल हो रहा है, इस पे जाना है ना। और आप यहाँ पे 50% करके मार्केट के ऑर्डर पे जाके
स्वाइप करके इसको सेल कर देंगे तो आपका यहाँ पे सेल हो चुका है। रेट थोड़ा सस्ता लग रहा है आपको यहाँ पे, जाहिर सी बात है 85 रुपये में आपको यहाँ पे मिल रही है वैल्यू। अब आपका यहाँ पे आ जाएगा INR में, डिपॉजिट पे क्लिक करना है और INR यहाँ पे विड्रॉ INR इस पे जाना है और जो आपका बैंक अकाउंट आपने यहाँ पे बनाया हुआ है उस अकाउंट में आपका INR मिनिमम 100 रुपये है, 1000 रुपये आप यहाँ से करके कंटिन्यू टू विड्रॉ क्लिक करके कर सकते हैं। चूँकि ये जो मेरा अकाउंट है ये 1.5 साल से लगभग फ्रीज है ना। क्यों फ्रीज है? P2P करने की वजह से 4 बार मैंने उसको अनफ्रीज कराया था, बार बार फ्रीज होता मैंने छोड़ दिया। अभी 53 हज़ार रुपये अभी उसमें पड़े हुए हैं। तो मैं खुद भुक्तभोगी हूँ इस चीज़ का, अकाउंट फ्रीज होने का। तो उन सब सारी चीज़ों को मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ ताकि आप इन सब चीज़ों में ना फंसे। अब देखिए यहाँ पे भी कुछ चीज़ों का ध्यान आपको रखना होगा। जब भी आप CoinDCX में विड्रॉ करिए, पूरा अमाउंट एक साथ ना करिए, जितना ज़रूरत है उतना ही करिए और ये ट्राई करिए कि आप पार्ट में इसको सेल करिए। क्योंकि CoinDCX में कभी कभी ये होता है कि आपका जो अमाउंट है वो फंस जाता है, वो लोग विड्रॉ ही नहीं देते INR में आपके अकाउंट में। 2-2, 4-4 दिन या 10-10 दिन होल्ड पे लग सकता है ना। तो इस चीज़ का भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना, पूरा अमाउंट एक बार नहीं यहाँ पे विड्रॉ करने हैं। कुछ लोगों की यहाँ पे क्यूरी ये हो सकती है कि सर हम जो यहाँ पे USDT बाई सेल इधर उधर कर रहे हैं उस पर कितना टैक्स बनेगा, हमारा क्या क्या कब लगेगा टैक्स। अगर आप लोग चाहते हैं इस पर भी एक डिटेल वीडियो बनाया जाए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। 2 तरीके अब मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब तीसरा जो तरीका है वो ये है कि आपको जो हमारे व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है इस पर कॉन्टेक्ट कर लेना है और हमारी कम्युनिटी में शामिल हो जाना है, जहाँ पे आप अपना USDT बाई और सेल ईजी तरीके से कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत नहीं, आप हमारे टीम मेंबर से बात करिए, वहाँ पे वो पूरा प्रोसेस आपको बता देंगे। जितना आपको ख़रीदना है, कैसे बेचना है, किस रेट में, वो पूरा आपको डिस्कस करके बताएंगे। तो वहाँ से आप ईजी तरीके से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि यहाँ पे मैं और हमारी जो टीम है वो एश्योर्ड करती है आपको कि आपका जो फंड है वो कहीं से भी लॉस नहीं होगा। तो ये चीज़ें आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। मैंने आपको 3 तरीके बताए, पहला बाइनेंस का, दूसरा आपका CoinDCX के थ्रू। और अगर आप लोग ये चाह रहे हैं कि जैसे अगर आप फॉरेक्स ट्रेड कर रहे हैं या कहीं किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, वहाँ आपको USDT कैसे विड्रॉ करने हैं, अपने अकाउंट में ले आना है, वो पूरा प्रोसेस हमें समझाइए। जैसे अगर आप फॉरेक्स ट्रेड में एक्सनेस वगैरह यूज़ कर रहे हैं, OctaFX कुछ भी, तो वहाँ से आप कैसे डिपॉजिट विड्रॉ कर सकते हैं, है ना, वो आप लोग बताइए हमें। मैं अगली वीडियो में उस टॉपिक को भी कवर कर दूंगा। तो उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर अनदर टॉपिक से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद।